देश में जब कोई आतंकी वारदात होती है, आतंकी हमला होता है या कहीं मानव तस्करी हो रही है या जाली मुद्राओं का लेन-देन हो रहा है या हथियारों का निर्माण हो रहा है, सप्लाई हो रही है, तो उसकी जाँच के लिए आप एक बहुत स्पेशलाइज़्ड एजेंसी का नाम सुनते होंगे, राष्ट्रीय जाँच एजेंसी जिसे हम एनआईए बोलते हैं। इसको जब भारत पर मुंबई आतंकी हमला हुआ था 2008 में, तब इस एजेंसी की कमी महसूस हुई कि कोई ऐसी एजेंसी होनी चाहिए जो आतंकी हमले और ऐसे वारदातों से निपटने के लिए उसके पास महारत हासिल हो। तो 31 दिसंबर 2008 को एनआईए एक्ट 2008 के तहत इस राष्ट्रीय जांच एजेंसी का गठन किया गया। यह गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके कई और शाखाएं पूरे देश में फैली हैं, कई राज्यों में, 7-8 राज्यों में हैं, जिसमें से असम के गुवाहाटी में, कोलकाता में, लखनऊ में, जयपुर में, मुंबई में, जम्मू में, चेन्नई में, ऐसी कई शाखाएं इसकी हैं। और इस एजेंसी का केस को सॉल्व करने में स्ट्राइक रेट 80% से भी ज़्यादा है। और ये एजेंसी जब किसी भी राज्य में जाती है जांच करने के लिए, तो इसे उस राज्य की सरकार से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। ये एजेंसी एनआईए विदेशों में भी जाकर जांच कर सकती है। अगर भारत के खिलाफ कोई काम हुआ है और वो अपराधी वहाँ पर गया है या वहाँ से उस किसी देश से संबंधित है जो भारत पे हमला हुआ है, तो ये राष्ट्रीय जांच एजेंसी वहाँ जाकर भी जांच कर सकती है। लेकिन उस देश से परमिशन इसको लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये उस देश की संप्रभुता का भी सवाल है। ये जांच एजेंसी में इतने हाई प्रोफाइल अधिकारी होते हैं जिनको ऐसे केस सॉल्व करने का काफ़ी अच्छा अनुभव होता है। और ये जांच एजेंसी जब से बनी है 2008 से, उसके बाद भारत में बहुत से कम आतंकी हमले देखने को मिले हैं। अगर वो मिले हैं तो उसके पीछे रीज़न क्या है, इसको सॉल्व करने में इस राष्ट्रीय जांच एजेंसी का बेहद अहम रोल है। और ये जांच एजेंसी भारत की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने वाले ऐसे किसी भी कार्य को ये निस्तानाबूद करने में पूरी तरह सक्षम है। गृह मंत्रालय के अधीन ये काम करती है और इसका स्ट्राइक रेट आपको मैंने पहले ही बता दिया, बेहतरीन है। अब तक तो इसका बेहतरीन रहा है, ईश्वर करे आगे भी बेहतरीन रहे। आपके हिसाब से आपकी क्या राय है इस राष्ट्रीय जांच एजेंसी के बारे में? अपना विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।